विद्यार्थियों, आज हम आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के द्वारा बायो सावर्ट का लॉ उपयोग करके ज्ञात करेंगे। आइए हम सीखें कैसे बायो सावर्ट का लॉ का उपयोग करके हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर के द्वारा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए हम सीखें। विद्यार्थियों, मैंने एक आपके सामने लॉन्ग वायर बना दिया है, इसका नाम दे दिया है एक्स वाई। ये काफी लॉन्ग है, इसको आगे भी लिया जा सकता है, मैंने बना दिया है। इसकी वजह से बेटा मैं किसी पॉइंट पी पर क्या निकालने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। मैं जानता हूं, आपको बता चुका हूं, जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो बेटा उसके चारों ओर क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। आज हमें इसी लॉन्ग वायर एक्स वाई में फ्लो होने वाले करंट आई के कारण बेटा क्या करना है, आर डिस्टेंस पर, बेटा जी आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया है बायो सावर्ट का लॉ केवल एलिमेंटों के लिए ही उपयोग किया जाता है, अतः पूरे लॉन्ग वायर से हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसे अनेक छोटे छोटे एलिमेंटों से बना मान सकते हैं बेटा जी। और एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया, इसका नाम क्या है, ए बी। इसकी लंबाई क्या है बेटा, डीएल मान ली हमने। ओके, तो एबी के द्वारा पॉइंट पी पर सबटेंडेड एंगल कितने बेटा हमने मान लिए, एक का नाम अल्फा है और एक छोटा सा एंगल और बन रहा, इसका नाम दे दिया डी अल्फा। ए के द्वारा हमने बीपी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम क्या बेटा, चलो हमने नाम दे दिया इसका क्या, ए एम। ये बेटा एंगल हम मान लेते, छोटा सा एंगल आपको दिख रहा होगा, इसका नाम हमने दे दिया, मैं ऊपर लिख रहा हूं कितना बेटा, ये थीटा है। मैं फिर लिख देता हूं, ना दिख रहा आपको होगा तो ये कितना बेटा जी, थीटा एंगल है। ओके बेटा, तो क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू इन शोइंग फिगर एक्स वाई विया लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इन विच आई एम्पियर करंट बी फ्लोइंग, we have to calculate the magnetic field intensity at point P at distance small r from the midpoint of the wire। पूरे वायर से याद तो नहीं कर पाएंगे पिताजी, तो क्या करेंगे, बायो सावर्ट का प्रिंसिपल क्या है, स्मॉल एलिमेंट में तोड़ा जाएगा। तो फॉर दिस वी कैन इमेजिन करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Out of them we suppose small element AB of length कितनी बेटा, DL, which is subtended angle alpha and alpha plus D alpha at point P। तो बेटा हम अब ज्ञात करेंगे बायो सावर्ट का उपयोग करते हुए। तो देखिए बेटा, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ क्या है बेटा, the magnetic field intensity, the magnetic field intensity at point P due to element कौन सा बेटा, AB। AB से ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, dB इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। लॉ पीछे पढ़ा अपन ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। जी हाँ, आज भी एंगल साइन थीटा बन रहा है, लेकिन बेटा एलिमेंट की डिस्टेंस पता नहीं चल रही, तो मैंने क्या नाम दे दिया इसको, बाई। तो मैं इसको क्या नाम दे दिया, बाई स्क्वायर, क्योंकि आपको पता आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कहा जाता है। इक्वेशन नंबर बेटा क्या ले लिया, फर्स्ट। तो बेटा जी अब हम ट्राइंगल क्या लेके चल रहे, आपको पता मैंने ए से बीपी पर परपेंडिकुलर डाला था, मैं लिख देता हूं वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एम ऑन खाते बेटा बीपी। यदि ऐसा किया है तो इन राइट ट्राइंगल हम बात करेंगे, इन राइट ट्राइंगल नाम क्या है, ए बी एम। साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी बेटा कितनी,
परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो इसके सामने जो AM है बेटा वो क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा। और 90 क्यों बोलेंगे, 90 हमें डाला है तो 90 यहां भी बनना होगा, इसके सामने AB को क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। तो बेटा जी आपको दिख रहा है साइन थीटा कितना निकलेगा, AM अपॉन AB, AB की लंबाई हमने कितनी मानी बेटा जी, DL। तो AM का मान कितना आ गया, DL साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 6। ओके बेटा जी, हमने मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं वही करने जा रहा हूं बेटा। वी नो दैट, क्या, वी नो दैट एंगल बराबर क्या बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। ओके बेटा जी, तो एंगल देखो छोटा सा दिख रहा होगा डी अल्फा, इसके सामने आर का नाम AM आ जाएगा, अपॉन बेटा जी जो डिस्टेंस रेडियस कहेंगे उसको बाई कहेंगे, बाई ये भी माना जाएगा और हमारा PM भी बाई माना जाएगा, तो बेटा बाई नाम लिख दिया। यानी बेटा जी AM कितना आ गया, बाई डी अल्फा। इक्वेशन नंबर कितना बेटा आएगा, 3 बन जाएगा। ओके बेटा जी, अब आप देखिए दोनों को मैं मिलाने जा रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्यों बेटा, आप तो जानते हैं कि दोनों में LHS सेम है, AM बराबर बेटा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कहना पड़ेगा DL साइन थीटा इक्वल कितना बेटा आएगा, बाई डी अल्फा। इक्वेशन नंबर 4। बेटा जी DL साइन थीटा आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू मैं यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि जगह नीचे कम है हमारे पास। मैं इस साइड आपको दिखाना चाहूंगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। क्या बेटा आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं वैल्यू लगाने जा रहा हूँ DL साइन थीटा के ऊपर। क्या बेटा आएगी, DB इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और बेटा की जो DL साइन थीटा वो कितना बन गया, बाई डी अल्फा बटे कितना बेटा आएगा, बाई स्क्वायर। एक बाई कैंसल हो जाएगा तो बेटा DB कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डी अल्फा अपॉन बाई बचेगा इक्वेशन नंबर 4 के बाद 5। ओके बेटा जी, अब मैं बाई का मान निकालना चाह रहा हूं, तो बाई का मान निकालने के लिए मैं ट्राइंगल AOP लूंगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल, कौन सा AOP, ये भी राइट ट्राइंगल है, और मैं बाई निकालने जा रहा हूं। मेरे पास R है, बाई है, यानी बेस है और हाइपोटेन्यूज है। ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ बेस पता हो और बेटा हाइपोटेन्यूज पता हो, वहां कॉस निकाला जाता है, तो हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस अल्फा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेटा जी कॉस अल्फा निकलेगा आपका, ओपी को तो R कह रहे हैं, AP बाई आ जाएगा। मुझे बाई का ही मान चाहिए क्योंकि मुझे R डिस्टेंस पे निकालना, बाई पे नहीं निकालना। बाई तो मैं क्यों ले लिया था, यहाँ मुझे डिस्टेंस मिल नहीं रही थी तो मैं इसको बाई एग्जूट कर लिया था। तो जो एग्जूट किया उसका मान निकाल के उसको हटा देते हैं, यानी मैं बाई का मान क्या निकालने जा रहा हूँ, R अपॉन बेटा कॉस अल्फा। इक्वेशन नंबर 6। ओके बेटा जी, अब मैं बाई का मान कहाँ लगाऊंगा, इक्वेशन नंबर 5 में लगाएंगे बेटा जी। तो क्या आएगा देख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इनटू इक्वेशन का बेटा जी 5, वी गेट, तो क्या आता है देखिए बेटा, DB इक्वल आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डी अल्फा है, मैं लिख रहा हूं अभी उसको भी, मैंने बाई का मान लगा दिया पहले R अपॉन कॉस अल्फा और ऊपर क्या था डी अल्फा। ओके, अब बेटा क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R
बेटा cos अल्फा को ऊपर पहुंचाया जाएगा। आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स में यदि अपन डिवाइड करते हैं अपॉन में पहले का अपॉन सेकेंड और अगले का जो अपॉन की करते फर्क थर्ड बाई 4 तो पहले का चौथा मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ऊपर पहुंच जाएगा cos अल्फा आएगा और d अल्फा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 7। ओके बेटा जी, क्योंकि लॉन्ग वाई से निकालने जा रहे हैं, अभी तो हमने एलिमेंट से निकाला है, तो बेटा इसको जॉइन करके देखते हैं कितना एंगल बना रहे हैं। तो मैंने जॉइन कर दिया, आप देख सकते हैं नीचे वाले एंगल का नाम हमने दे दिया माइनस अल्फा 1। वैसे भी आप जानते हो कि नेगेटिव साइड में यानी नीचे की साइड जो एंगल बनेगा वो होता है नेगेटिव एंगल बेटा, और ऊपर का एंगल बन जाएगा पॉजिटिव, इसका नाम दे दिया हमने अल्फा 2, यानी माइनस अल्फा 1 बिलो में रहेगा प्लस अल्फा 2 ऊपर रहेगा। अब मैं टोटल निकालने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वाई, कौन सा बेटा एक्स वाई, मैं लिख देता हूं देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके बेटा, तो क्या आएगा आपका मान, बी कहेंगे बेटा जी, इसको ऐड करना होगा। आज मेरे पास क्या है, इसकी लिमिट पता है, माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 जाएंगे, तो मैं ऐड करूंगा माइनस अल्फा 1 से कितने बेटा प्लस के अल्फा 2 को हम कर देंगे। अब बेटा क्या होगा, डीबी का मान लगाना होगा, मैं मान लगाने जा रहा हूँ माइनस अल्फा 1 से प्लस के अल्फा 2, और डीबी का मान ऊपर से लगा दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा। ओके बेटा, डी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और बेटा जी आई अपॉन आर, बेटा जी कॉस अल्फा, तो सब बाहर आएगा, कांस्टेंट है, कॉस अल्फा का डी अल्फा का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का होता है साइन, तो बेटा इसको कह देंगे साइन अल्फा, और लिमिट बनेगी कितनी, माइनस अल्फा 1 से कितनी बेटा प्लस के अल्फा 2 में लिमिट लगा देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, अपर लिमिट लगाते हैं पहले, यानी अल्फा 2 आएगा अपर की लिमिट, माइनस लगता है बेटा क्या लोअर लिमिट, यानी बनेगा माइनस के अल्फा 1। ओके बेटा जी, अब मैं हल कर लेता हूं, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और बेटा जी साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, प्लस के साइन अल्फा 1 बन जाएगा, तो लिख दिया हमने आगे, यानी साइन अल्फा 1 बेटा ये प्लस का पहले से ही है, प्लस के साइन अल्फा 2, यही बेटा क्या है लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का क्या निकला बेटा, एक्सप्रेशन हमने ज्ञात कर लिया है। विद्यार्थियों, हमने आपको बायो-सावर्ट के लॉ के द्वारा लॉन्ग वायर यानी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बता दिया था। अब बेटा मैं आपको इसमें 2 केस बताने जा रहा हूँ कि यदि कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी बेटा कंडक्टर कैसा हो, अनंत लंबाई का हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, यानी बेटा देख सकते हैं इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाए, बढ़ती जाएगी लंबाई, तो बेटा आप देख सकते हैं हमारा एंगल और बढ़ेगा, मेरा एंगल और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते और नीचे जाएंगे, ये एंगल 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसी प्रकार बेटा ऊपर भी बढ़ते बढ़ते ये एंगल यहाँ भी 90 हो जाएगा, यानी जो अल्फा 1 है वो 90 डिग्री होगा नीचे, और जो अल्फा 2 है वो बेटा 90 डिग्री होगा ऊपर। तो बेटा इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो अल्फा 1 भी 90 हो गया, अल्फा 2 भी 90 हो गया, बेटा मैंने ऊपर एंगल की वैल्यू लगा दी, आप देखो साइन 90 अल्फा 1 का मान, अल्फा 2 का मान 90 लगा दिया, साइन 90 1 होते हैं बेटा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, 1 प्लस 1 बेटा 2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ये बेटा किसके लिए है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को जब कैलकुलेट किया जाता है तो बेटा बायो-सावर्ट के द्वारा
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है, B इक्वल μ0/4 2I/r। बेटा ये जो बॉक्स बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, बेटा याद रखना। एक और केस बताना चाहूंगा कि पॉइंट P इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। यानी बेटा ये पॉइंट P जो है अब बीच में नहीं है, मिड पॉइंट से नहीं ना पड़े, एक एंड पे पहुंचाएंगे। बेटा एंड पर पहुंचा देंगे तो आप देख सकते हैं बेटा ये एंगल और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। पॉइंट इनफाइनाइट लॉन्ग बार ऊपर लाओगे बेटा एंगल और छोटा हो जाएगा, घटते घटते कब होते होते α1 0 हो जाएगा और α2 का मान तो वही रहेगा कि 90 है बेटा, वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, यानी एक एंगल 0 रहेगा, एक एंगल कितना बेटा मानेंगे 90। तो देखो बेटा α1 को 0 मान लिया, α2 को 90, दोनों वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी, α1 को 0 कर दिया, α2 को 90 कर दिया, μ0/4πI/r sin α1 में α0 प्लस sin α2 में α का मान 2 का मान 90 हो गया, sin 90 बेटा 1 हो जाता है, sin 0 का मान 0 होता है, 1 + 0 बनाएगा, यानी बेटा ये पॉइंट P वन एंड पे पहुंच जाता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, B बराबर μ0/4πI/r। तो बेटा अपने पर 3 बॉक्स आ गए हैं, बेटा लॉन्ग वायर से पूछा तो कितना आएगा, B इक्वल μ0/4πI/r sin α1 प्लस sin α2। बेटा जी यदि हमारा वायर कैसा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, बेटा कितनी फील्ड की इंटेंसिटी आएगी, P इक्वल μ/4π 2I/r। लेकिन बेटा पॉइंट P यदि एक एंड पर पहुंच जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बेटा कितनी आएगी, μ/4πI/r। तो बेटा इस प्रकार से हमने एक लॉन्ग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बायो-सावर्ट के लॉ से ज्ञात की। कोई आपको डाउट है, कमेंट है बेटा कोई हो तो मुझे बताएं, मैं इसको आगे समझाऊंगा। धन्यवाद।